अब हमें इनको सॉल्व कैसे करना है, आइए पहला क्वेश्चन जो लेते हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि जिन पर वर्ग लगा है उन सभी संख्याओं के वर्गमूल निकालना है। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो आपने लिखा 4 का वर्गमूल 2 होता है। x वर्ग का वर्गमूल कितना होगा, x होगा। अब इस पर हम टोटल वर्ग लगा सकते हैं। तो अब इसे हम बोल सकते हैं a वर्ग। तो a का मान कितना हो गया, 2x, और उस पर क्या लगा है, वर्ग। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। सभी वर्ग वाले का वर्गमूल निकालना है। जैसे 9y वर्ग लिखा है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, और y वर्ग का वर्गमूल कितना होता है, y। तो 3y का वर्ग। प्लस है तो प्लस। इसके बाद 16z वर्ग। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और z वर्ग का वर्गमूल कितना होता है, z। अब इसका हम टोटल वर्ग लगा देंगे। तो देखिए a का मान, अब इसको यदि हम ध्यान से देखें तो ये a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग हो गया है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2x, b का मान कितना हो जाएगा, 3y, और c का मान कितना हो जाएगा, 4z। आगे बढ़ते हैं, प्लस। अब यहाँ पे a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग की जो सर्वसमीका होती है वो होती है a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये जो सर्वसमीका है इसका आंसर क्या होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो हम a b और c का होल स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन आगे हमने यहाँ तक तो बना लिया है, a वर्ग बना लिया है, प्लस b वर्ग बना लिया है, प्लस c वर्ग भी बना लिया है। अब हमें अब बचे कितने पद, 3 पद, 1 2 और 3। इन 3 से हमें 2ab 2bc और 2ca बनाना है, और चिन्ह इनके अनुसार लगेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो आगे के ये देखिए 6 पद हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो शुरू के 3 पद से हमने a वर्ग b वर्ग और c वर्ग बना लिया। ये देखिए a वर्ग b वर्ग और c वर्ग हमने बना लिया। बचे हुए 3 पद से हमें 2ab 2bc और 2ca बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 2ab, तो 2 यहाँ से भी हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, 2 यहाँ से भी कॉमन निकालना पड़ेगा, और 2 यहाँ से भी कॉमन निकालना पड़ेगा। उसके बाद a और b का गुणा करना होगा। तो हमारा a b c तो फिक्स है। तो अब हमें सर्वसमीका की जरूरत नहीं होगी। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसा, यहाँ से हमें 2 कॉमन निकालना है। क्यों, क्योंकि सर्वसमीका के रूप में लिखना है। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो x बाई 2 कॉमन निकाला तो 2ab बनाना है। तो अब a हमें पता नहीं है, b हमें पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो पता है। a हमारा कितना है, 2x, और b कितना है, 3y। तो 2a का मान कितना हो जाएगा, 2x, और b का मान कितना हो जाएगा, 3y। तो ये हमने लिख दिया 2ab, माइनस है तो अब माइनस आ जाएगा। इसके बाद 2bc, तो 2 तो हमें लिखना ही है। b का मान कितना है, यहाँ पे 3y, तो हमने यहाँ पे लिखा b का मान 3y, और c का मान कितना है, c का मान है 4z, तो 4z लिख दिया। तो अब इनका गुणा करोगे तो वही आएगा जैसे 12xy लिखा है। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, हो गया ना 12। जैसे 24 यहाँ पे लिखा है तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, हो गया। इसी तरीके से 2ab 2bc, अब क्या बचा, 2ca। तो 2ca, तो 2 पहले लिखा, c का मान बताइए आप इन तीनों में से क्या है, c का मान है 4z, तो 2c यानी कि 4z। और a का मान कितना है, a का मान आपको 2x है, ये सबसे पहले वाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x। तो अब इनका गुणा करेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16। अब ये सर्वसमीका किसकी बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि जो हमने सर्वसमीका अभी देखी हुई थी ये वाली, इसमें तो सभी जगह प्लस लगा हुआ है। अब लेकिन हमने जो सॉल्व किया है इसमें सभी जगह क्या प्लस है, आंसर है नहीं।
इसमें तो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे दो जगह माइनस है। अगर सभी जगह प्लस होता तो इसको क्या लिख सकते थे, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, यानी कि 2x, इसको ध्यान से समझना है, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते थे, का होल स्क्वायर इस तरीके से। लेकिन क्या सभी जगह प्लस है? आंसर है नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। तो अब क्या करेंगे? अब हमें ये भी नहीं पता कि कहाँ पे माइनस लगाना है, कौन सा माइनस होगा। और अगर सर्व समीकरणों की बात करें तो हम यहाँ पे प्लस वाली भी याद करनी पड़ेगी, प्लस के साथ साथ हमें ये दो सर्व समीकरण और याद करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे माइनस होगा। देखिए माइनस वाली ये है एक, माइनस माइनस हो, ये है एक माइनस वाली। तो अब हमें यहाँ पे दो सर्व समीकरण और याद करेंगे तो इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर हम तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे और याद करने में अब इतना वो भी होगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आपको ये माइनस वाली सर्व समीकरण याद नहीं करनी पड़ेंगी और बड़ी ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आइए देखते हैं। पहले माइनस वाली सर्व समीकरण की बात करें। देखिए पहले प्लस वाले की बात कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो सभी जगह प्लस होता है, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। लेकिन यहाँ पे एक जगह माइनस है, केवल माइनस का c, तो यहाँ पे दो जगह आ जाता है। सबसे आखिरी वाला जो प्लस का 2bc रहता है वहाँ पे माइनस आ जाता है और यहाँ पे जो 2ca रहता है उस पे माइनस आ जाता है। तो फिर आप क्या करोगे? आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे कॉमन है माइनस वाले में, यहाँ पे कॉमन क्या है? माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी c है और यहाँ भी c है। इसका मतलब हमारा माइनस का केवल c रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ये है और माइनस ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों में हो, तो a भी यहाँ पे है, a यहाँ पे भी है, तो हमारा माइनस का केवल a रहेगा। अच्छा, ये यदि आपको समझ में नहीं भी आया है तो भी आप ये सवाल कर पाओगे। आइए इसको और अच्छे से देखते हैं, जो कि बेहतरीन ट्रिक होगी हमारी। आप यहाँ पे देख रहे हो a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग है प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ पे बीच बीच में माइनस आया है, तो हम अगर प्लस प्लस होता तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आया है माइनस, तो आपको ये देखना है कि माइनस इन दोनों पदों में है, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है जो दोनों में हो? तो आंसर है 4z। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो केवल 4z ही माइनस का होगा, बाकी सब प्लस के होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, और यही आंसर आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca में बनाना है, लेकिन माइनस लगा है यदि क्वेश्चन में है तो माइनस लगाते जाना है। उसके बाद आपको देखना है कि माइनस के कौन कौन से पद हैं। आपने सेलेक्ट किए, माइनस का एक ये पद है, माइनस का एक ये पद है, दोनों है ना माइनस के। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है जो दोनों में है? तो आंसर है 4z। यहाँ पे भी है 4z, यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है कि माइनस का केवल 4z ही होगा, बाकी सब प्लस के होंगे। ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आपको सर्व समीकरण देखने की जरूरत भी नहीं होगी। आप देखोगे कि तीन जगह वर्ग लगा हुआ है, यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे भी वर्ग है, तो a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग तो होगा ही, निश्चित है। अब उसमें क्या करना है? आपको वर्गमूल निकालना है, a वर्ग b वर्ग c वर्ग करना है, जिससे आपको a b और c के मान क्लियर दिखेंगे। जिससे इससे क्या होगा कि आप 2ab 2bc और 2ca बहुत आसानी से लिख पाओगे बिना दिमाग लगाए, क्योंकि a b और c आपके सामने रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन से आपको माइनस प्राप्त होगा, तो आपको फिर ये पता लगाना है कि माइनस कौन कौन से ऐसे पद हैं जिसमें माइनस है। तो आपका आंसर होगा कि इसमें पद, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 4z। यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y नहीं है, लेकिन यहाँ पे 4z है और यहाँ पे भी 4z। तो सिंपल सी बात है कि माइनस का पद केवल 4z बनेगा बस, और उसका होल स्क्वायर लगा देना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। थैंक यू।